तो अगर रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म की बात करें कि आखिर क्यों पॉपुलर हुआ, तो उसके यहाँ पे बतेरे कारण दिए हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, समझ में आ रहे, बट पॉइंट इज कि सारा रीजन आपको क्लियर होगा। पहला चीज सिंपल, पहला जो डिमांड मांगा गया था नरम दल के द्वारा, वो जो फुलफिल नहीं हुआ, तो एक बेटे को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि बाप ने डिमांड मांगा था और बेटे ने जो है उसके बाद देखा कि फुलफिल नहीं हुआ, तो सबसे पहला गुस्सा तो वो आएगा। तो चूंकि इसके पहले मॉडरेट्स लोगों ने जो डिमांड मांगा किया, ब्रिटिशर्स ने मांगा क्या? नहीं, और उन्होंने बस ऐसे ही छोड़ दिया। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंट डिमांड, many of the political leaders started to feel that only an Indian government could bring India in a path of progress, attracted more and more people। तो चूंकि हमें पहले विश्वास था, और भाई नर्म दल लोगों को भी तो यही पता था कि हम मांगेंगे तो मिल जाएगा, हम डिमांड मांगेंगे मिल जाएगा, वो लोग तो यही होप में थे। और उनका 3P, पिटीशन, प्रोटेस्ट और प्रेयर, तो सर उनका था कि हाँ इन तीनों से तो हमारा कुछ ना कुछ तो भला हो जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अंग्रेज जो है कौन से चक्की के आटा खाते थे, इसका आइडिया उनको था नहीं, और वो आइडिया उनको जल्द मिलने वाला था। दूसरा, अगर हम 1896 से 1900 के बीच में देखें तो दो तीन चीज हुआ। उस समय प्लेग पूरे इंडिया में फैल गया, जो कि स्पेशली महाराष्ट्र और उस सब रीजन में फैल गया, और अंग्रेज ने कुछ नहीं किया उस समय और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब उन्होंने इसके कारण बहुत लोगों को प्लेग हुआ और काफी लोग उसमें मारे गए, और प्लेग इस समय बड़ी खतरनाक बीमारी भी अभी भी है, बट ठीक है, उस पर हमने जो है इलाज और ट्रीटमेंट किया। दूसरा, ब्रिटिश ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड पे कोई भी अटेंशन पे नहीं किया। ये लोग मांगते रहे, लोग बोलते रहे भैया नहीं करेंगे। दूसरा, एजुकेशन जब बहुत लेवल पे स्प्रेड हुआ तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी लोगों में क्रिएट हुआ, क्योंकि जब वो पढ़ने लगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, ब्रिटिशर से डिमांड मांगने लगे, तो ब्रिटिशर्स को कहा इनको जिम्मेदारी थे एम्प्लॉयमेंट देना, घंटा उसके कारण भी सारे लोग एक साथ आने लगे। दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट बहुत सारे हो रहे थे 19th सेंचुरी में, जो कि बहुत ज्यादा इनकरेज किया, जैसे कि जापान जो है वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा था इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पावर के रूप में। तो लोगों को ये लगा जापान जैसा छोटा कंट्री भी अगर डेवलप उतना कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, जबकि हम इतने बड़े लेवल पे कंट्रीज हैं। उसके बाद दे रियलाइज